very much all the faculty members from Silicon University. I'm very much pleased to be here. It's my obliged that you have invited me for this session. So today's session I will start with a beautiful story and I will relate the talk from this story only. So how many you are interested to listen this story? And this story when I will tell, so maybe this story is different, but the thing is that you will connect what is my intention behind this story. Okay? So this story is about a boy who is extremely interested to learn Kung Fu. Some means Kung Fu type का कुछ सीखना बहुत इंटरेस्ट था उनका. ठीक है? तो सिटी में जितना भी इंस्टीट्यूट था जो कung fu सिखा रहे थे, हर जगह में वो गए, हर जगह में गए और रिक्वेस्ट किए आई वांट टू लर्न कung fu. लेकिन इतना इंटरेस्ट और इतना रिक्वेस्ट होने के बावजूद भी कोई उनको सिखा नहीं रहे थे. और क्यों सिखा नहीं रहे थे आपको पता है? क्योंकि उनके एक हाथ नहीं था. ठीक है, उनके एक हाथ नहीं था. ठीक है, जब हाथ नहीं था तो जितने भी इंस्टीट्यूट जा रहे थे तो सब यही बोल रहे थे कि आपके पास जब एक हाथ नहीं है, कितना भी इंटरेस्ट अगर आपके हो, फिर भी आपको सिखाने में क्या फायदा है. समझ रहे हैं? तो उसके बाद हर इंस्टीट्यूट में जब उनको सिखा नहीं रहे थे, everyone is denying. So after that he got to know that there is a very nice institute. जब सबसे अच्छा सिखाया जाता है वो एक जंगल में है. ठीक है, तो एक जंगल में है और डिसाइड किए है कि किसी भी तरीका से मुझे वहां पे जाना है और कung fu सीखना ही है. तो एक दिन डिसाइड किए, one fine morning he just decided that on any condition I will go there and I will learn kung fu. तो देन उसके बाद डिसाइड किया और जंगल के अंदर चले गए जहां पे सबसे अच्छा कung fu सिखाया जाता था. चले गए जंगल के अंदर, कung fu जहां पे सिखाया जा रहा है, एक छोटा सा कुटिया है, डोर लॉक है, तो जाके नॉक किए, ठक 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 करके नॉक किए और नॉक करने के बाद कोई भी आवाज नहीं आ रहा था. कोई भी आवाज नहीं आ रहा, तो कोई डोर ओपन नहीं कर रहा था. तो उसके बाद वहां पे वेट किए. जब वेट किए, सुबह लगभग 10 बजे पहुंचे थे. वेट करते 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 शाम को 2 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया. तो 6 बजने के बाद कोई व्यक्ति डोर से आए और वहां पे थोड़ा स्वीपिंग वगैरह किए. जब स्वीपिंग वगैरह किए तो ये जाके उनको रिक्वेस्ट किए कि मैं कung fu सीखने के लिए आया हूं और आप मुझे लेके जाइए और कung fu सिखाए. तो व्यक्ति जो स्वीपिंग कर रहे थे तो बस स्वीपिंग करने लगे. इनको कोई सुन नहीं रहे थे, कोई भी सुन नहीं रहे थे इनको. तो फिर उधर ही वेट किए, वो व्यक्ति स्वीपिंग किए, फटाफट अंदर गए, ये उधर ही प्रतीक्षा करने लगे. फिर नेक्स्ट दिन सुबह हो गया, सुबह फिर और कोई व्यक्ति आए, ऐसे स्वीपिंग किए और ये उनको भी रिक्वेस्ट किए कि थोड़ा कung fu सीखना है, इसके लिए आया हूं, मुझे थोड़ा एक्सेप्ट करिए, अंदर लेके चलिए. कोई सुन नहीं रहे थे. फिर प्रतीक्षा की. ऐसे करते 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 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत गया. कितना दिन? 7 दिन बीत गया. और उसके बाद 7 दिन के बाद सुबह जब कोई व्यक्ति आए और स्वीपिंग करने लगे, उसके बाद ये जाके रिक्वेस्ट किए और उसके बाद ये व्यक्ति को अंदर ले लिए. तो अंदर लेने के बाद अभी जो टीचर थे कung fu सिखाने के लिए, तो उनके साथ बातचीत हुआ और उसके बाद वो बोले कि ठीक है, हम काल से आपको सिखाएंगे. और बहुत स्टूडेंट भी थे, डिफरेंट प्रैक्टिस चल रहा था उनका. तो इनका नेक्स्ट दिन से स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट दिन जब स्टार्ट हुआ तो इनको बस एक ही स्किल सिखा रहे थे, बस एक ही शॉट कैसे मारना है. ऐसे 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 7 दिन गया, 1 महीना चला गया, 2 महीना चला गया, 3 महीना चला गया. तो ये व्यक्ति के अंदर ये महसूस हो रहा था कि शायद ही हो सकता है मेरा एक जो हाथ नहीं है, इसके वजह से शायद टीचर बस एक ही स्किल सिखा के बस फॉर्मेलिटीज ही मेंटेन कर रहे हैं. क्योंकि दूसरे जो स्टूडेंट है बहुत सारे स्किल तो सीख रहे हैं,
और मेरे साथ एक ही स्किल सिखा रहे, एक ही स्किल सिखा रहे, एक ही स्किल सिखा रहे। ऐसे 3-4 महीना चला गया, उसके बाद 6 महीना चला गया, 9 महीना चला गया, 1 साल चला गया, एक ही स्किल सीख रहे। उसके बाद 1 साल के बाद एक कंपटीशन होने के लिए जा रहा था, जहां पे लास्ट ईयर के जो चैंपियन है उनके साथ कंपटीशन होने के लिए जा रहा है, और इनके इंस्टीट्यूट से सबसे जो बेहतरीन व्यक्ति है, सबसे जो बेस्ट व्यक्ति है, उनको चुना जाएगा। सब प्रतीक्षा में है, जितने भी स्टूडेंट है, दे आर वेटिंग दैट हु विल बी चूज्ड फॉर दैट कंपटीशन। चैंपियन के साथ खेलना है। तो उसके बाद जब डिसीजन लिया गया, तो डिसीजन में इनका ही नाम था, और इनका जब नाम था, he got surprised कि एक हाथ नहीं है मेरा, और दूसरा चीज है कि एक ही स्किल सिखाऊं। Only one skill I have learned in the whole 1 year, and उसके बावजूद भी मुझे जाना है, और जब जो सबसे चैंपियन है लास्ट ईयर के, उनके साथ खेलना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसे सरप्राइज थे, और गेम होने के लिए जा रहा है। गेम का डेट फाइनलाइज हो गया है। जब गेम का डेट फाइनलाइज हो गया, ये जा रहे, ऑडियंस भी बैठे हैं, और ऑडियंस जब इनको देखे, when audience saw him that the person is coming, he does not have a one hand also, they got surprised what it is going to happen, क्या होने के लिए जा रहा है। माहौल एकदम गर्म हो गया कि लास्ट ईयर के चैंपियन के साथ खेलना है, और जो व्यक्ति इस बार आया है उसका एक हाथ नहीं है। अगर आप भी वो स्टेडियम में होते तो कैसा फीलिंग होता आपको? आप पूरा मोबाइल लेके पकड़ के देखे होते कि क्या होने के लिए जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये मतलब मैच स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, एवरीवन इज एक्साइटेड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने के लिए जा रहा है। तो फिर दोनों साइड से आए जो मैच करने के लिए, लास्ट ईयर के चैंपियन, ये व्यक्ति जाके खड़े हो गए, इनका एक हाथ नहीं है। मैच अभी होने के जाने के लिए स्टार्ट हो रहा है, साइन मिल गया, व्हिसिल बज गया, स्टार्ट। जब स्टार्ट बोल दिए तो ये व्यक्ति एक ही स्किल सीखे थे, एक ही स्किल चलाए, एक ही स्किल चलाए, और एक ही स्किल में उनके जो ओपोनेंट थे गिर गए। लास्ट ईयर के चैंपियन एक ही स्किल में गिर गए। तो जब गिर गए, ये व्यक्ति चकित है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि एक ही स्किल सीखा था जिंदगी भर, एक ही स्किल में एक ही साल बिता दिया था, और लास्ट ईयर के चैंपियन के साथ मैं खेल रहा हूं, एक ही स्किल चला है, और वो व्यक्ति गिर गया उधर। लोग भी पूरा चकित है कि हो क्या रहा है इधर, और सब लोग अभी एकदम एक्साइटेड हैं, हो हल्ला हो रहा है। तो ये अभी चक 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 करके चल के गए उनके गुरु के पास। गुरु के पास जाके पूछे कि सर जी, हुआ क्या इधर, हुआ क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हुआ क्या। तो अभी गुरु ने उनको बताया हुआ क्या। वो बोले कि देखो, ये जो कम्फो सीखने के लिए तुम आए थे, और ये जो स्किल मैं तुम्हें सिखाया, ये जो स्किल तुम्हें सिखाया, और ये स्किल, ये जो शॉट आप जब मारते हो, आपके अपोनेंट जब है, ये अपोनेंट ये स्किल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके बाएं हाथ को पकड़ के ही प्रोटेक्ट कर सकता है। आपका बाएं हाथ तो है ही नहीं। आपके बाएं हाथ जब है ही नहीं, तो डिफाइन कैसे कर सकते हो? इसीलिए वो एक ही शॉट में हार गए, और मैं इसीलिए आपको साल भर तक वही स्किल सिखा रहा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आपको वही स्किल बहुत आगे लेके सक्सेस दे सकता है। ये था स्टोरी, लेकिन आपको सीखने के लिए क्या मिला? What you learn from this story? बहुत कुछ है ये स्टोरी में। अगर ये स्टोरी का जो इंटेंशन है आप समझ जाएंगे, तो फिर टीचरशिप या लेक्चरशिप जो भी है ना, आप समझ जाएंगे एक्चुअली कला क्या है। एवरीथिंग इज ए आर्ट, एवरीथिंग इज ए आर्ट। वो आर्ट को अगर समझ नहीं पाए, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर वो आर्ट को समझ गए,
तो फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग जिसको हैंडल करते हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर नॉट द मशीन, दे आर द ह्यूमन बींग्स। अगर वो ह्यूमन साइकोलॉजी को हम समझ गए तो देयर इज नॉट वेरी बिग डिफिकल्ट टू हैंडल द स्टूडेंट्स और एनीवन एल्स। लेकिन ये स्टोरी से आपको सीखने के लिए मिला क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सीखने के लिए मिला, यस क्या सीखने के लिए मिला ये स्टोरी से? यस, डेडिकेशन। ओके, एनीथिंग एल्स? फोकस। ओके, एनीथिंग एल्स? पेशेंस, परफेक्शन। ओके, ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस, faith in his teacher, ठीक है, यस एग्जैक्टली। टीचर जो है ना, टीचर जो है जब पकड़ लिए ये व्यक्ति का स्ट्रेंथ क्या है तो फिर गेम चेंज हो सकता है। तभी टीचर जब पकड़ लिए कि ये व्यक्ति का स्ट्रेंथ क्या है तब भी गेम चेंज होगा। और हर व्यक्ति के पास भगवान ने ऐसे किसी को भेजे ही नहीं इधर। सबसे अगर देखा जाएगा ह्यूमन लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और भगवान ने इतना आसानी से किसी को ह्यूमन लाइफ नहीं देंगे जिसके पास कोई बेस्ट क्वालिटी हो ही ना हो। लेकिन सबसे डिफिकल्ट बात है ना वो व्यक्ति खुद को जानता है, ना कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ना सोसाइटी उसको पहचान पाता है, ना कभी कभी ये हो जाता है ना पेरेंट्स पहचान पा रहे, ये कभी कभी होता है उनके टीचर भी समझ नहीं पा रहे। दैट्स व्हाई यू विल सी इन दिस वर्ल्ड एवरीवन 99% पीपल दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग अ लॉट, दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट, लेकिन सक्सेस उतना मिल नहीं रहा है। और जितना आप लीडर देखेंगे, जितना सक्सेसफुल व्यक्ति देखेंगे, एक ही चीज कॉमन है, उन लोग उनके स्ट्रेंथ को जानते हैं और उनके वीकनेस को जानते हैं। व्यक्ति पर्सन हु गॉट टू नो दैट व्हाट इज माय वीकनेस एंड व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, ये सबसे बेहतरीन चीज है जीवन की, सबसे बेहतरीन। लेकिन बहुत व्यक्ति इसको जानते नहीं और जानने के लिए कोशिश भी नहीं किए। कौन कौन है आपको पता है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर नेचुरलिटी, What is your mind? What is your emotion? What is your strength? जब आपके बारे में ही खुद को पता ही नहीं है और हम लोग कंप्लेन करते आ रहे हैं कि सोसाइटी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये कर दिए, वो कर दिए, वो तो करेंगे ही ना, बिकॉज यू आर नॉट इन द राइट प्लेस, और प्लेस आपको ही ढूंढना पड़ेगा। भगवान ने सब कुछ दिए हैं, सब कुछ दिए, आप जब राइट प्लेस में नहीं है यू विल बी सफोकेटेड, You will be unhappy, you will be exploited। क्योंकि मान लीजिए एक अगर उदाहरण के स्वरूप में लेंगे, एक मछली कहां पे सबसे कंफर्टेबल है? पानी में। अगर पानी से उनको निकाल ले जाए और जितना भी अरेंजमेंट है सब कुछ दिया जाए, वो क्या खुश हो सकता है? वो हो सकता है खुश? नहीं। तो ऐसे ही देखिए, और सबसे व्यक्ति देखिए आज के सोसाइटी में ये खुद के नेचुरलिटी, खुद के इमोशन, खुद के फीलिंग्स, खुद के स्ट्रेंथ, इसके ऊपर काम करना नहीं इच्छा करता है, बस जिंदगी काटता है, काटता है, काटता है। जिंदगी काट सकते हैं, बहुत इजीली काट सकते हैं, लेकिन जिंदगी को जीने के लिए ना ये कला तो सीखना ही पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, आप कैसे जीना है, चॉइस इज योर्स, एवरीथिंग इज गिवन। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है पता है कि क्यों हमारा ये स्ट्रेंथ, इमोशन, फीलिंग्स, मेरा कंफर्ट जोन क्या है, कौन सा जोन में मैं जाके बहुत कुछ कर सकता हूं, ये आदमी कर नहीं पा रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है आपको? क्यों व्यक्ति और किसी के अंदर जकड़ जाता है, डर जाता है? क्यों डर जाता है? उनका कितना ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, क्यों? क्या लग रहा है? Because they don't want them to be judged by others. अच्छा, और कुछ? Lack of confidence. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यस, और कुछ? फियर, ठीक है, और कुछ? इनसिक्योरिटी, ठीक है, और कुछ? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और कुछ? सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास नॉलेज ही नहीं है क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास है, बस सोसाइटी, हाउ द सोसाइटी इज गोइंग, यू आर जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग दैट दिस इज द लाइफ डिफाइंड, आई नीड टू फॉलो, यू आर फोर्स्ड टू फॉलो दैट पाथ, दैट इज द ट्रूथ। आप थोड़ा खुद के अंदर झांक के देखिए,
कि वही कर रहे कि और कुछ कर रहे हैं? जब आप दूसरों को ही बस फॉलो ही कर रहे हैं और क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है, आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो आप कैसे आपके लाइफ को आपके हिसाब से जी सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे। यही तो हो रहा है सोसाइटी का। एवरीवन एक्चुअली स्केयर्ड, दे वांट टू बी इन कंफर्ट जोन, दे डोंट वांट टू लर्न दिस नॉलेज। और हर व्यक्ति कितना एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन ये चीज अगर उनके पास है ही नहीं, वो व्यक्ति सबसे क्रिटिकल स्टेज में फेल हो जाता है। आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ अर्जुना, एक्सपर्ट इन आर्चरी, एक्सपर्ट व्यक्ति, एक्सपर्ट है, युद्ध करना है, युद्ध का जो रणभूमि तैयार है, अबाउट टू फाइट, बोल क्या रहा है कि हे कृष्णा मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। 2.7 भगवत गीता का श्लोक है, कह रहा है कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि तुम धर्म सम्मूढ़ चेत यत् श्रेय सुनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम तुम प्रपन्नम। तो कह रहा है आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई लाइफ, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी। हो सकता है कि मैं सबसे बेस्ट आर्चर हूं, लेकिन अभी जो परिस्थिति आया है कृष्णा, आई एम इन धर्म संकट, मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सो दैट्स व्हाई मैं आपके शरण में जा रहा हूं। यू जस्ट एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल एंड यू जस्ट गिव मी द इंस्ट्रक्शन हाउ आई नीड टू लीड माई लाइफ। इसलिए देखिए, व्यक्ति कितना भी एक्सपर्ट हो, he got the skills, स्किल हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसे एक मेंटर चाहिए, जो एक्चुअली राइट डायरेक्शन दे। और ये मैं खुद के रियलाइजेशन से मैं कह रहा हूं, आप कितना एक्सपर्ट टीचर है, आप कितना एक्सपर्ट स्पीकर है, आप कितना एक्सपर्टली घर को मैनेज कर रहे हैं, कितना अच्छा पैसा इनकम कर रहे हैं, हाउ मच रिच यू आर, हाउ मच पॉपुलर यू आर, some situation will come in your life that will be out of your control, आउट ऑफ योर कंट्रोल। सब जितना ज्ञान, रियलाइजेशन, कितना पैसा है, पोस्ट पोजीशन, एवरीथिंग विल बी ब्लैंक्ड इन दैट टाइम। तो इसीलिए देखिए, हर व्यक्ति को कुछ ऐसे हायर मेंटर, हायर सोर्स, हायर ज्ञान के साथ अगर कनेक्टेड है ही नहीं, और देखिए ये ओनली पॉसिबल इन द ह्यूमन लाइफ। कोई एनिमल ये हायर ज्ञान नहीं ले सकता है, कोई एनिमल ये हायर ज्ञान नहीं ले सकता है। और एनिमल इज डिजाइंड जस्ट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, उसमें अगर मिल जाए तो लाइफ खुश है। लेकिन डू यू थिंक दैट विद दिस यू विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड इन योर लाइफ? इसलिए महाभारत में बहुत अच्छा श्लोक है, कह रहे आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरणम धर्म हि तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण हीन पशुहि समान। Eating, sleeping and mating and defending, this fourth thing is common for all these living entities. All these living entities. धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेण हीन पशुहि समान। Only human life is very higher if he is understanding what is his dharma. If he is not understanding, देन वो भी उनके साथ समान है। और ये धर्म क्या है ये समझना बहुत डिफिकल्ट बात है। धर्म का मतलब जिज्ञासा करना कि मैं कौन हूँ, मेरा नेचुरलिटी क्या है, मुझे क्या चाहिए संसार में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम व्यक्ति करता ही नहीं, खाता पीता ऐसे करते करते जीवन को व्यतीत कर देता है, लेकिन अंदर से हमेशा रोते 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 रोते। आप खुद को पूछिए, जितना लाइफ आप स्पेंड कर लिए आपके हिसाब से जी पाए? आप जैसे चाह रहे थे ऐसे जी पाए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान आप लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। और जो व्यक्ति ज्ञान लिया और उसके हिसाब से जिए तो बहुत आनंद में जिए। एनवायरमेंट, आपके फैमिली, सोसाइटी, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज योर राइट प्लेस। ज्ञान के माध्यम से आपको ही ढूंढना है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत कुछ स्टोरीज में अभी जाऊंगा, पास्ट टाइम्स में जाऊंगा, स्क्रिप्चर से जाऊंगा कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे स्टूडेंट और उनके टीचर के साथ मिलजुल के ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। ठीक है, हम लोग जाएंगे फर्स्ट स्टोरी। यस,
अभी देखिए जो फर्स्ट, अच्छा ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट स्टोरी में बताया ना, स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, अगर टीचर ने उनके जो स्टूडेंट है और स्टूडेंट का जो नेचर है, स्टूडेंट का जो मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट है, किस चीज पे उनका ध्यान है, और हर व्यक्ति का देखिए कुछ चीज पे लेके ध्यान है, शायद वो कर नहीं पा रहा है, ढूंढ नहीं पा रहा है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है, ये अगर आप समझ लिए तो फिर वो व्यक्ति को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। और वही श्लोक कृष्ण ने भगवत गीता में कह रहे, ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे, 3.35 का श्लोक है, मैं दोहराता हूं, उसके बाद आप लोग दोहराए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप समझने के लिए ट्राई करिए, ठीक है। तो ये भगवान भगवत गीता में कह रहे 3.35 के श्लोक क्या कह रहे, श्रेयान सुधर्म विगुणः, नहीं आपके ही तो पूरा एकदम डाउन है, तो क्या स्टूडेंट को आप लोग हैंडल करेंगे, कुछ सो गए, कुछ पानी पी रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। जिंदगी देखिए दिल से जिया जाता है, जिंदगी दिल से जिया जाता है, सांसें लेना बहुत बड़ा बात नहीं है, जिंदगी दिल से जिया जाता है, सांसें लेना बहुत बड़ा बात नहीं है। दिल से जी रहे आप लोग, दिल से जी रहे, दिल से जी नहीं रहे और डिस्कस करेंगे चाय पीते वक्त, कॉलेज खराब है, मैनेजमेंट खराब है, ये खराब है, हस्बैंड खराब है, वाइफ खराब है और सास खराब है, यही तो चल रहा है ना। खुद के बारे में पता ही नहीं, इसको खराब, उसको खराब, उसको खराब, उसको खराब, यही तो चल रहा है, यही चल रहा है कि नहीं। आईटी इंडस्ट्री में 10 साल रहा, 10 साल आईटी इंडस्ट्री में रहा, और 10 साल में हर वक्त जब चाय पीने के लिए लोग जाते हैं यही गाली करते हैं, और अभी भी गाली कर रहे हैं, जब कॉल आता है मुझे वही चल रहा है, ये मैनेजर खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, यही तो समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए देखिए बहुत एक्टिव रहिए, ठीक है। श्रेयान सधर्म विगुणः, यस यस, हाँ हाँ, If you read the words one by one, आपको अच्छा ठीक, स्लो 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 करके, वो श्रेय है, श्रेय है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, स्लोली जाऊंगा, ठीक, One by one. ओके। श्रेयान स्वधर्म विगुणः परम धर्म सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेष्ठ परधर्म भयावह। कोई समझने के लिए ट्राई करें व्हाट इज द श्लोक, कृष्णा इज टेलिंग, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। अगर ये श्लोक आप जीवन में उतार लिए तो सक्सेस के लिए कोई रोक नहीं सकते। समझने के लिए ट्राई करें व्हाट इज द श्लोक। अच्छा, श्लोक बोल रहे हैं श्रेयन स्वधर्म में विगुण, अगर आपके जो नेचुरलिटी है, श्रेयन श्रेयन स्वधर्म में विगुण, ये श्रेष्ठ है। अगर आपके नेचुरलिटी में आप जब काम करें, यू आर नॉट परफेक्ट। मान लीजिए आपका नेचुरलिटी है सिंगिंग, ठीक है, इसमें आप परफेक्ट है ही नहीं, ज्यादा कुछ बहुत कुछ कर नहीं पा रहे, आप एफर्ट दे रहे नहीं हो पा रहे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे परम धर्म में सुनिश्चिता, और कुछ जब काम करे, अच्छा कर रहे, सैलरी मिल रहा है, उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, ज्यादा इनकम नहीं हुआ, यूट्यूब चैनल भी खुल दिया, ज्यादा कुछ सब्सक्राइबर बने ही नहीं, पैसा भी मिला नहीं, लेकिन फैकल्टी का काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा लेते हैं, इकल्ले मैनेज कर देते हैं, पैसा भी मिल रहा है, एवरी मंथ टू करके मैसेज आ जाता है और सब कुछ ठीक है। लेकिन कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं परम धर्म में सुनिश्चितता, यू आर वेरी एक्सपर्टली वो सब मैनेज कर पा रहे, लेकिन फिर भी क्या कह रहे, स्वधर्म में निधनम श्रेय, आपके जो नेचर है, आपके जो नेचुरलिटी में जो कर रहे हैं, उसमें आपका मृत्यु हो जाना भी श्रेष्ठ है, मृत्यु हो जाना भी श्रेष्ठ है। परम धर्म भयावह, दूसरे का जो काम करे ना, ये बहुत भयावह है, बहुत भयावह है। क्यों, कोई बोल सकते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस डाल सकते हैं, क्यों ऐसे कह रहे हैं, वेरी डीप मीनिंग, इसको अगर समझ गए तो जीवन का जो ट्रिक्स है ना, आप समझ जाएंगे। कुछ बोल सकते हैं क्यों ऐसे कह रहे हैं, और कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे तो नॉर्मली नहीं कह देंगे, कृष्ण ने कह रहे हैं, मतलब बहुत तगड़ा मैसेज है इसके अंदर, क्यों कह रहे हैं। अनन्या मैडम कुछ बोल सकते हैं, क्यों, क्या हो सकता है, इसका एनालिसिस क्या हो सकता है, क्या इसका डिफर मीनिंग हो सकता है। So it's quite possible that you need to follow your own natural एग्जैक्टली, हाँ, possibilities हाँ, than to be the slave of somebody else's ओके, needs or ठीक है। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोल रहे, ठीक है, आपका जो सधर्म है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, मृत्यु हो गया, वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन और कुछ बहुत डिफिकल्ट है, क्यों, ऐसे क्यों कह रहे। क्योंकि ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, काफी डेंजरियस स्टेटमेंट टाइप का बोल दिए, थोड़ा काफी कड़क वाला स्टेटमेंट बोले।
ठीक है, मैं थोड़ा एनालिसिस इसके ऊपर डालता हूं। ठीक है, देखिए यह कह रहे हैं श्रेयन स्वधर्मे विगुणः, आपके जो पर्सनालिटी है, आपका जो नेचुरलिटी वो अभी परफेक्शन नहीं है, ठीक है, ये बेस्ट है, लेकिन और कोई धर्म में रहना अच्छा नहीं है। और उसके बाद कह रहे हैं आपके जो धर्म में अगर रह के आपका देहांत भी हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, बेटर। अब देखिए मैं एनालिसिस डालता हूँ उसके ऊपर। मान लीजिए आपका नेचर है गीत गाना, गाना गाना, किसका नेचर है ऐसे? ठीक है, आपका नेचर है गाना गाना, आप जाते हैं स्टेज में गाते हैं, ये करते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं मिल रहा है आपको, वो सक्सेस मिला ही नहीं। ठीक है, जब गाना गाने के आने के बाद आप क्या करेंगे? घर में जब बैठे आप गाना गाने के लिए गए थे, आपका नेचुरलिटी वही है, गाना गाया, उतना अप्रिसिएशन मिला नहीं, लेकिन आप घर आए और क्या करेंगे? सर क्या होगा उस टाइप का? आपका कुछ नेचुरलिटी होगा, हर व्यक्ति के अंदर होता है, वो कर नहीं पाता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें, आप जब घर आए, क्या फीलिंग होगा आपके अंदर? फ्रस्ट्रेशन। और उसको ही लेके कंटेम्पलेशन करेंगे, कैसे करूंगा यार, कैसे अच्छा करूंगा, कैसे अच्छा करूंगा, कैसे अच्छा करूंगा। अच्छा ठीक है, शायद सुबह और ज्यादा अच्छे से उठना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इनके साथ मिलना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आप देखिए, आपका जो माइंड का कॉन्शियसनेस है, ये किसके ऊपर अभी फोकस है? अबाउट योर सेल्फ। कैसे इंप्रूव करूंगा यार, कैसे इंप्रूव करूंगा, कैसे इंप्रूव करूंगा, कैसे इंप्रूव करूंगा, कैसे इंप्रूव करूंगा, यही चल रहा है। भगवान के पास भी जाके रोएंगे, भगवान थोड़ा मदद करिए, मदद करिए, मैं नेचुरलिटी कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता, यही होगा ना, यही होगा। डिफरेंट सिचुएशन में जाते हैं, आपका नेचुरलिटी वो नहीं है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कुछ है, जाके जॉब कर रहे हैं, मैनेज हो रहा है, सैलरी भी आ रहा है, तो सैलरी आने के बाद और वो जो काम भी आप कर रहे हैं, आपका जब नेचुरलिटी नहीं है, किस लिए काम कर रहे हैं? फॉर द बेनिफिट साइड आई विल गेट, और बेनिफिट ही मिल रहा है, लेकिन आपको तो लग नहीं पा रहे ना, अब लग नहीं पा रहे, दिल डाल नहीं पा रहे। तो जब दिल डाल नहीं पा रहे, ये जीव का एक स्वभाव है, जिस चीज में पूरा इमर्ज नहीं हो जाता है, जिस चीज में पूरा इन्वॉल्व नहीं हो जाता है, तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, सेटिस्फेक्शन कभी मिलेगा ही नहीं। तो सेटिस्फेक्शन जब नहीं मिलेगा, और जीव का और एक स्वभाव है, जब सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा है, जब आनंद मिल नहीं रहा है, तो ये ढूंढेगा ही ढूंढेगा, और किसी चीज में ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तो ये जाएगा, जब सैलरी मिलेगा ना, दूसरा चीज में इन्वॉल्व होगा ही होगा, कुछ टेम्पररी चीज ढूंढेगा कि इस चीज को लेके मैं थोड़ा मतलब खुश हो सकता है। अब इमेजिन कर लीजिए क्या क्या हो सकता है, लेकिन इसको लेके कभी जिंदगी में वो सेटिस्फाई फील नहीं कर पा रहा है, आनंद मिल नहीं पा रहा है। नेचर के हिसाब से आप जब जिएंगे, इमर्ज कर जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, दैट हैप्पीनेस is called bliss. That happiness is called bliss. और ये जो हम दूसरे चीज में इन्वॉल्व होके कुछ फैसिलिटी मिलने के बाद एंजॉय कर रहे हैं, that is called temporary happiness. और मैक्सिमम टाइम में आप देखिए टेम्पररी हैप्पीनेस बैड हैबिट से इन्वॉल्व होके आता है, और मैक्सिमम टाइम में व्हाई द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन द बैड हैबिट्स, दे आर फोर्स्ड, बिकॉज उनके पेरेंट्स ना समझ रहे उनका नेचुरलिटी क्या है, ना सोसाइटी समझ रहा है। हो सकता है उनका नेचर डिफरेंट है, लेकिन हम फोर्स कर रहे हैं तो डॉक्टर या इंजीनियर बन, क्योंकि इसमें ही पैसा ज्यादा मिलता है, पैसा कमा लेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं, और पैसा को गलत यूटिलाइज करेगा। ही इज फोर्स्ड, सी इज फोर्स्ड, ये है डीपर मीनिंग। और दूसरा चीज है, जब गलत चीज में इन्वॉल्व होके आप जब ध्यान होके ना खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जब लाइफ को आप ठीक से जी नहीं पाए, तो मृत्यु कैसे कंफर्टेबली होगा, मृत्यु कैसे इतना एंजॉयबल हो सकता है? नहीं। देखिए, अगर सिलिकॉन में आप 10 साल या 20 साल जॉब किए, बहुत एंजॉय किए, जो दिन आप जाएंगे भी बहुत सेटिस्फाइड होके जाएंगे। 20 साल एकदम मजा में जॉब किया, और जब सिलिकॉन में आप जब थे, मजा नहीं कर पाए, एंजॉय नहीं कर पाए, यू आर सफोकेटेड, जाते वक्त भी आपके अंदर में वही गूंजता होगा, ये आप क्या मतलब 20 साल इधर कटा दिया, क्यों क्यों क्यों, ऐसे टाइप का है, अनसेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन। देखिए कितना डीपर मीनिंग है। तो इसीलिए देखिए, सबसे जो बेस्ट चीज है एक स्टूडेंट के अंदर झांक के देखना, ये व्यक्ति के अंदर क्वालिटी क्या है, नेचुरलिटी क्या है, इसका इमोशन क्या है, इसका फीलिंग्स क्या है,
और पूरा संसार यही चल रहा है, फॉर्मेलिटीज, जैसे इसमें लाइफ चल रहा है। व्हाट इज यू विल गेट इन द फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ लाइफ। जीव एकदम झाग के अंदर में जाके एकदम डूब जाना चाहता है, अब डूब जाएगा। अगर उनको वही चीज मिल जाएगा डूब जाएगा, ऐसे टाइप का मेंटर मिल जाएगा डूब जाएगा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। समवेयर वी आर जस्ट मेंटेनिंग फॉर्मेलिटी, एवरीवन इज मेंटेनिंग फॉर्मेलिटीज। मैं एक स्कूल में गया था रिक्वेस्ट करने के लिए कि बच्चों को अभी थोड़ा भगवत गीता ये सब ज्ञान दीजिए, क्योंकि बच्चे जब मेरे साथ पर्सनली बात करते हैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच सफोकेटेड दे आर इनसाइड। पेरेंट्स के प्रेशर है बस पढ़ाई करो, रथ यात्रा हो या बाहुड़ा हो, होली हो या दिवाली हो, आप किधर भी नहीं जाएंगे। आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे और आप बनेंगे क्या ना आईएएस। भाई जब बच्चा ना रथ यात्रा देखा है, ना होली देखा है, ना दिवाली देखा है, वो आईएएस बन के कैसे लोगों को मैनेज करेगा। वो तो फिजिक्स ही पढ़ा है भाई, फिजिक्स ही पढ़ा है। पेरेंट्स भी वही कर रहे और टीचर भी वही कर रहे, और बच्चा अभी क्या है उसमें जब मजा नहीं पड़ रहा करेगा क्या, सर जी मेरे इसका साथ अफेयर से, उसके साथ अफेयर से, उसके साथ अफेयर से। और स्कूल या पेरेंट्स में जाके बताओ कि सर एक क्लास रखो उनके ना, हमारा इतना टाइट शेड्यूल है, फिजिक्स खत्म ही नहीं हुआ काम का। फिजिक्स जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका लाइफ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट, देन डेफिनेटली वी विल कंसर्न फॉर हिज लाइफ रेदर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और यही चल रहा है पूरा संसार में, यही चल रहा है पूरा संसार में, यही चल रहा है। 99% पीपल आर डूइंग द सेम थिंग, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है एक सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ा कंसर्न है। हम लोग वी आर एक्सट्रीमली concern how we will complete the physics, chemistry, mathematics, electronics, this that, but we are not at all concerned about the life। और देखिए हर व्यक्ति जिंदगी जीना चाहता है, जिंदगी जीना चाहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री है, अगर जिंदगी को मजा मजा में जी रहा तो ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस एडिसन स्कूल में गए और स्कूल के एक दिन उनके मम्मी के लिए एक लेटर लिखा गया कि थॉमस एडिसन ये लेके आपके मम्मी को दीजिए। 1847 11 फरवरी को जन्म लिए थे थॉमस एडिसन। एक दिन स्कूल में लेटर लिखे कि ये लेके बस आपके मम्मी को दे देना, कि ये मम्मी के लिए लिखा गया है। लेके गए, मम्मी को दे दिए। मम्मी टीचर लोग ये कुछ भेजे, आप थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ लिए मम्मी, और उसके बाद थॉमस एडिसन जाके पूछे कि मम्मी वो लेटर में क्या लिखा हुआ है। वो मम्मी ने बताया कि देखो ये लिखा हुआ है कि आपके जो स्कूल के एनवायरमेंट है आपके लिए बहुत सुइटेबल नहीं है, यू आर मोर जीनियस देन ऑल दिस स्टूडेंट, ऑल दिस एनवायरमेंट, तो इसीलिए मैं आपको घर में ही पढ़ाऊंगा। और मम्मी ने उनके जिंदगी जितने तक जिए उनको पढ़ाए, और उसके बाद ये थॉमस एडिसन बहुत बड़ा एक इन्वेंटर बन गए, बहुत जीनियस थे, सच में जीनियस थे। एक बार उसके बाद मम्मी के देहांत होने के बाद कुछ काम था तो उनके लक्कर में ढूंढ रहे थे और वही लेटर मिला। तो जब वही लेटर मिला तो लेटर लेके पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था, डियर मैडम, आपके ये जो बच्चे हैं ये थोड़ा पागल है, ये पागल है और ये स्कूल के लिए ये एलिजिबल नहीं है, इसीलिए हम इनको रस्टिकेट कर रहे हैं, हम रस्टिकेट कर रहे हैं, ही विल बी ड्रॉप्ड आउट। तो आप देखिए उनको क्या कर सकते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं व्यक्ति के नेचर को, और ये भी हो सकता है कभी कभी हम जब स्कूल में हैं वी आर ऑल्सो बाइंडेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, हम भी थोड़ा जकड़ के हैं। अगर हम हेल्प करना चाहते हैं वो भी कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए देखिए सोसाइटी में हमको ऐसे टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां पे व्यक्ति नेचर के हिसाब से उनके खुल के जी सके। अगर व्यक्ति खुल के जी गया तो फिर बहुत कुछ कर सकता है, और भगवान ने ऐसे ही बना है, जिस व्यक्ति जिस चीज के लिए लायक है उस चीज में जाएगा। क्यों उनको फोर्स करके ये करना है वो करना है। सोसाइटी के लिए एक फार्मर का जितना जरूरी है एक इंजीनियर का उतना ही जरूरी है। एक सोसाइटी के लिए एक स्वीपर का जितना जरूरी है एक डॉक्टर का उतना ही जरूरी है। सोसाइटी के लिए एक नर्स का जितना ही जरूरी है एक सर्जन का उतना ही जरूरी है। ये समझ हम नहीं पा रहे। हम सारे सबको डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, स्वीपर कोई नहीं बनेगा, फार्मर कोई नहीं बनेगा, कोई नर्स बनेगा ही नहीं, कोई सिंगर बनेगा ही नहीं। कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा, अभी कितना टाइम बचा है? अभी
20 मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं जाऊंगा एक पास टाइम के लिए, नेक्स्ट ये में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक टीचर ने कैसे एक्सेप्ट किए एक स्टूडेंट को। इट इज अबाउट परीक्षित महाराज। ही इज द ग्रैंडसन ऑफ युधिष्ठिर महाराज एंड ही कर्स्ड दैट विद इन 7 days ही विल बी डाइड बाय द स्नेक बाइट। ही गॉट कॉस्ट। मैं थोड़ा पास्ट में नहीं जाता हूँ, क्या हुआ था नहीं हुआ था बस। He got caused that within 7 days I will die, but Parikshit Maharaj was extremely happy that I am the king, Samrat. I am the Samrat. I have lot of things. So this is very benefit that I got the curse, so that naturally I will be get detached from all these things. क्योंकि detachment मिलना इतना आसान नहीं, और detachment जब सबसे बहुत बड़े पोजीशन में हो, नेम फेम प्रेस्टीज हो, सब कुछ होने के बाद डिटैच होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो उसके हिसाब से देन ही वाज सर्चिंग दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे बेहतरीन चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। वो व्यक्ति जब बहुत कम दिन है डेथ के लिए, ही वॉज सर्चिंग क्या हो सकता है। तो उसके टाइम में बहुत लोग आए, डिफरेंट डिफरेंट चीज बताए, लेकिन अभी सुखदेव गोस्वामी आके पहुंचे। सुखदेव गोस्वामी जस्ट अबाउट 16 years ही गॉट द ऑल आत्मज्ञान। 16 years, कोई कपड़ा पहने नहीं, लेकिन डिवाइन ही लग रहे। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, हम क्या करते हैं, ये कपड़ा पहना ही नहीं या पहना नहीं करते, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ पता ही नहीं। तो लाइक दैट सुखदेव गोस्वामी वाज he got all this knowledge of Atmagyan, so he just reached, and after that he told to Parikshit Maharaj, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि स्मर्तव्यम सर्तव्यम च इच्छत अभयम। अगर कोई व्यक्ति जीवन में फियर को निकालना चाहता है, फियर को निकालना चाहता है, तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा ना, ये जो हरि, ये जो ईश्वर है, उनके बात सुनना चाहिए, उनके कथा को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और कथन करना चाहिए। इसके हिसाब से हो जाएगा। यू डोंट हैव टू फियर। आपको कोई डरने का जरूरी नहीं। देखिए टीचर का काम है, टीचर कभी स्टूडेंट को घबराते नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, निश्चिंत हो, आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। जस्ट वेट, आई हैव ऑल द सोल्यूशन। आपको डरने का कोई जरूरी नहीं है। और देखिए यू नीड टू एक्सेप्ट द स्टूडेंट। स्टूडेंट का सिचुएशन जैसा है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट कर लिए, उनको प्रेम दिए, उनके अच्छे से बात करिए, तो व्यक्ति मोल्ड आउट हो जाएगा, मोल्ड आउट हो जाएगा। लेकिन हम क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम में हम जजमेंटिंग स्टेज में चले जाते हैं, और जब जजमेंटिंग स्टेज में चले जाते हैं, एक व्यक्ति को पता चल जाता है ये मुझे प्यार के हिसाब से अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, प्यार के हिसाब से मुझे सजेशन नहीं दे रहे, ये मुझे जजमेंट करके सजेशन दे रहे हैं। और ये जब पता चल जाता है तो व्यक्ति पूरा इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, व्यक्ति पूरा मोल्ड आउट नहीं हो सकता है, व्यक्ति पूरा सोल्ड आउट नहीं हो सकता है, व्यक्ति पूरा सजेशन को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखिए सुखदेव गोस्वामी अभी वो बोले कि कोई डरने का जरूरी नहीं है, बस 7 दिन बैठो, कथा सुनो, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल रीच टू सुप्रीम लॉर्ड। कोई डरने का बात नहीं, आप मृत्यु को जय कर लेंगे। और 7 दिन भागवत सुनाए, और सुखदेव गोस्वामी कंप्लीटली इमर्स्ड इन दैट ऑल थिंग। तो ये है गुरु का काम, 7 दिन सुने। और सुखदेव गोस्वामी, आप देखिए, हो सकता है आपके मन में आ रहा है कि ये परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, हो सकता है कुछ डर है, ये है। सुखदेव गोस्वामी जब 5 दिन हो गया और 2 दिन बाकी है, उस टाइम में जब कृष्णा का कथा आया, तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जस्ट एलाबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, और 2 दिन है, और 2 दिन है। इसका मतलब देखिए कि वो व्यक्ति कितना इमर्स्ड हो गया है कथा में। 3 दिन के बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को पूछ रहे हैं, राजन कुछ पानी लीजिए, कुछ खाना खा लीजिए। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो कृष्ण कथा में डूबा हूं, कृष्ण कथा का पान कर रहा हूं, और क्या खाना चाहिए मुझे। और फॉर्मेलिटीज मेंटेन नहीं कर रहे। आपको लग रहा है डर रहे, नहीं, डर नहीं रहे, इमर्ज हो गए। जब ऐसे टाइप के गुरु मिल गए, उनको सोल्यूशन दे सकते, पूरा वेंटिलेट हो सकते, पूरा इमर्ज हो सकते, सोल्ड आउट हो सकते, व्यक्ति सबसे कंफर्टेबल स्थिति में तब चले जाते, कंफर्टेबल स्थिति में। ही विल टेक केयर एवरीथिंग। तो कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। और 7 दिन के बाद सुखदेव गोस्वामी बोले, यू जस्ट रीच दैट पॉइंट, नाउ योर द सोल इज रीच टू सुप्रीम। जस्ट आपका शरीर हो सकता है, और शरीर को आएगा, वो शाम डासेगा, मर जाएगा, लेकिन आपका आत्मा जो, योर सोल ऑलरेडी रीच टू सुप्रीम लॉर्ड। ये देखिए कोई गुरु का काम। नेक्स्ट
ये एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। ये है अलेक्जेंडर की स्टोरी। अलेक्जेंडर जब इंडिया आए, ये काफी कनेक्टिंग स्टोरी है, आप देखेंगे। अलेक्जेंडर जब इंडिया आए तो उनके गुरु के पास गए। गुरु थे अरिस्टोटल, और उनको जाके प्रणाम किया और बोले कि मैं भारत जा रहा हूँ, भारत जा रहा हूँ और मैं इंडिया को कब्जा करना चाहता हूँ, भारत जा रहा हूँ। तो गुरुजी आप बोलिए आपके लिए क्या लेके आ सकता हूँ, मैं क्या लेके आ सकता हूँ। तो गुरुजी ने क्या बोले, क्या आप एक स्मार्टफोन मेरे लिए लेके आए, क्या बोले। अगर आपके कोई टीचर बोलेंगे कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ सर आपके लिए कुछ लेके आऊंगा, आप क्या बोलेंगे, एक आईफोन लेके आ भाई आईफोन लेके आ तो अभी अरिस्टोटल क्या बोले पता है, एग्जैक्टली तो बोले कि आप अगर भारत जा रहे तो मेरे लिए एक साधु लेके आता, एक साधु लेके आए। भारत मैं सुना हूं कि एक पवित्र देश है और बहुत साधु संत है, बहुत पहुंची वाली साधु संत है, एक साधु लेके आए। अलेक्जेंडर आए, भारत को आक्रमण किए, सब कुछ लेके जा रहे थे। जब रिटर्न करने के लिए जा रहे थे, एक व्यक्ति देखे साधु टाइप के, कपड़ा एकदम नॉर्मल सा है, बैठे हैं। तो उनको जाके बोले कि आप चलिए मेरे साथ। तो साधु बोले कि मैं किसी के अंडर में नहीं हूं, मैं किसी के अंडर में नहीं हूं, मैं खुद का डिसीजन मैं खुद लेता हूं, खुद के डिसीजन मैं खुद लेता हूं। तो अलेक्जेंडर बोले आप पता नहीं क्या मैं कौन हूं, और बोले आप कौन हो उससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, मैं कौन हूं मैं जानता हूं, मैं किसी को फिर डरता नहीं। तो अलेक्जेंडर निकाले उनके तलवार और बोले कि अगर नहीं जाओगे निकालता हूं, निकाल लिए। लेकिन देखे अलेक्जेंडर जब देखे वो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी डर नहीं। अलेक्जेंडर के अंदर एक क्वेश्चन है कि कैसे व्यक्ति है भाई, मुझे देख के व्यक्ति काम जाते हैं और ये तलवार देखने के बाद काम नहीं रहे। तो तलवार अभी पीछे हटा रहे तो व्यक्ति का आवाज है कि देखो जब मैं बात पीछे लेने के लिए तैयार नहीं हूं और आप तलवार पीछे लेने के लिए तैयार कैसे हो गए। तो अलेक्जेंडर को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति इतना आसान नहीं, और क्या ऐसी चीज है, ना कपड़ा बहुत ज्यादा ढंग का है, ना घर है, ना कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, लेकिन इतना कोई 1% का डर नहीं, कैसे हो सकता है। तो उनको पूछे कि क्या ऐसे है जो आपको डर नहीं है। वो बोले मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है और ये ज्ञान के वजह से मुझे कोई डर नहीं है। और अरिस्टोटल जानते थे कि अलेक्जेंडर शायद हो सकता है संसार का सब कुछ जीत लेगा, सब कुछ जीत लेगा, लेकिन जब तक वो व्यक्ति खुद के अंदर खुद के इमोशन, खुद के माइंड, खुद के स्ट्रेंथ, खुद के वीकनेस को जीत नहीं पाया, ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। और हम लोग रियलाइज्ड है, हमारे पास बहुत कुछ होने के बाद संडे के शाम को या संडे के सुबह को कभी कभी हम जब बैठे रहते हैं तो समझ में आता है भाई हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ तो है। जो 15 साल में 10th के टाइम में मैं था, बहुत कुछ ड्रीम किया था, ऐसे पोजीशन में जाके पहुंचा, सब तो है मेरे पास, बच्चे हैं, घर है, भुवनेश्वर में घर है, ये, लेकिन सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट क्यों? क्योंकि ये चीज अंदर का बात है। एक्सटर्नली सक्सेस पाना, मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये करना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनल चीज। और देखिए आपके पास एक्सटर्नली बहुत कुछ है या नहीं है, अगर इंटरनली यू आर स्टेबल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए एक टीचर ने कैसे एक स्टूडेंट को कैसे समझाए कि आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। नेक्स्ट ये है, देखिए एक टीचर ने कैसे एक्सेप्ट किए एक स्टूडेंट को। ये स्टोरी शायद आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य, और ये स्टोरी है धृष्टद्युम्न का। द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न विल बी द कॉज ऑफ माय डेथ। आपको पता है, सबको पता है ये स्टोरी, एवरीवन नो ना। तो मैं थोड़ा स्टोरी में ज्यादा नहीं जाता हूं, लेकिन यहाँ पे देखिए ही नो दैट धृष्टद्युम्न विल बी द कॉज ऑफ माय डेथ, बट आफ्टर दैट आल्सो ही एक्सेप्टेड हिम एज ए डिसाइपल। उनको ही पढ़ाए और उनको पता था कि ये, तो यहाँ पे थोड़ा झांक के देखिए क्या हो सकता है, क्यों व्यक्ति पढ़ाए, क्या लग रहा है। ऐसे नॉर्मल व्यक्ति हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे तो नहीं, जब आएगा तो पीटेंगे उसको, जब आएगा रास्ते से ही उसको भगाएंगे, कैसे जा सकते हैं, कैसे कहाँ पे भी ज्ञान नहीं ले सकते, ऐसे टाइप का हम लोग करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति उनको एक्सेप्ट कर लिए और ज्ञान भी दे दिए और उसके बाद उनका डेथ का कारण भी बन गए। लेकिन कैसे कर सकते हैं व्यक्ति, क्या ऐसे हो सकता है जिसके बेसिस पे ये एक्सेप्ट किए, सब कुछ किए।
कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे जो नॉलेज के लेवल और ये व्यक्ति का नॉलेज के लेवल पे बहुत अंतर है। ये तो बहुत क्लियर आइडिया है। ये व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस नहीं है, ये व्यक्ति आत्मा कॉन्शियस है। ही नो दैट हु आई एम, मुझे क्या करना है, ये थोड़ा मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको निभाना है, लेकिन एक्चुअली रिवॉर्ड तो ठीक ठाक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए हम जब टीचर्स के पोजीशन निभाते हैं या बड़े पोजीशन निभाते हैं तो हमको हायर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हायर नॉलेज नहीं है तो हम वही टाइप के सिचुएशन में है, तो फिर कोई व्यक्ति के सिचुएशन को, कोई व्यक्ति के पास्ट इंप्रेशन को, कोई व्यक्ति के मिस्टेक को, कोई व्यक्ति के